नमस्कार, माइनैंड की खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। साबुन से लेकर लॉकर तक बनाने वाला गोदरेज ग्रुप बंटने जा रहा है। गोदरेज फैमिली में 127 साल पुराने ग्रुप को दो हिस्सों में बांटने पर सहमति भी बन चुकी है। अच्छी बात यह है कि यह बंटवारा दोनों गुटों की सहमति से हो रहा है और इसमें कोई वाद विवाद नहीं हुआ है। तो कैसे होगा ये बंटवारा? इस बिजनेस स्प्लिट का या रीस्ट्रक्चरिंग से शेयरधारकों को क्या फायदा मिलेगा? इस वीडियो में इसी को समझने की कोशिश करते हैं। गोदरेज ग्रुप के पारिवारिक बंटवारे के तहत एक हिस्सा आदि गोदरेज और उनके भाई नादिर को मिलेगा, जबकि दूसरा उनके चचेरे भाई जमशेद और बहन स्मिता कृष्णा को। आदि और नादिर के पास गोदरेज इंडस्ट्रीज रहेगी, जिसमें 5 लिस्टेड कंपनियां शामिल हैं। कारोबार का यह हिस्सा गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप के नाम से जाना जाएगा और इस हिस्से में गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जिसे हम GCPL के नाम से जानते हैं, एस्टेक लाइफ साइंसेज और गोदरेज एग्रोवेट शामिल हैं। 30 अप्रैल यानी मंगलवार को इस बंटवारे को लेकर ग्रुप की ओर से स्टॉक एक्सचेंजों को जानकारी दी गई है। इस जानकारी के मुताबिक गोदरेज ट्रेडमार्क का दोनों फैमिली ग्रुप्स इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी कि दोनों के पास इसकी ओनरशिप होगी। इस सेपरेशन एग्रीमेंट में 6 साल का नॉन कम्पीट क्लॉज भी है, जिसका मतलब ये है कि दोनों परिवार 6 साल के बाद ही एक अलग ब्रांड नेम के साथ दूसरे के बिजनेस एरिया में एंटर कर सकेंगे, यानी एक दूसरे से कम्पीट कर पाएंगे। अब सबसे अहम सवाल कि इस स्प्लिट से यानी पारिवारिक बंटवारे से शेयरधारकों को क्या मिलेगा या क्या फायदा होने वाला है। पहले लिस्टेड एंटिटीज के एंगल से बात करते हैं। देखिए, जब भी किसी बिजनेस का बंटवारा होता है तो होल्डिंग कंपनियों में वैल्यू अनलॉकिंग देखने को मिलती है। गोदरेज ग्रुप में 2 होल्डिंग कंपनीज हैं। एक है गोदरेज इंडस्ट्रीज जो कि लिस्टेड एंटिटी भी है और दूसरी है गोदरेज कैपिटल जो कि अनलिस्टेड है। अब जरा आपको बताते हैं कि गोदरेज इंडस्ट्रीज की होल्डिंग्स किस तरह की है। गोदरेज इंडस्ट्रीज की अगर आप बात करेंगे तो उसमें जो होल्डिंग्स हैं उसमें आप देखेंगे जो इनकी बाकी 4 एंटिटीज़ हैं जो कि लिस्टेड एंटिटीज़ हैं, उसमें गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जिसे हम GCPL के नाम से हैं, उसमें करीब 24.25% हिस्सेदारी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में करीब 47.5% हिस्सा है। 64.5% के आसपास की हिस्सेदारी आपको गोदरेज एग्रोवेट में भी नजर आएगी। तो ये 4 ऐसी कंपनियां हैं जिसमें आप देख सकेंगे कि इनका होल्डिंग है। गोदरेज अगर आप इंडस्ट्रीज़ की बात करें जो कि होल्डिंग कंपनी है, और गोदरेज एग्रोवेट की इनकी एक और जो कंपनी है उसमें भी होल्डिंग है, वो है एस्टेक लाइफ साइंसेज। तो गोदरेज एग्रोवेट का करीब 65% के आसपास हिस्सा आपको एस्टेक लाइफ साइंसेज में नजर आएगा। तो ये 4 कंपनियां हैं जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गोदरेज, अगर आप इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो आपको होल्डिंग के तौर पे इनमें आपको साफ तौर पे इन्वेस्टमेंट्स नजर आएंगे। अब ये समझते हैं कि जो 4 कंपनियां जिसमें गोदरेज इंडस्ट्रीज की आपको होल्डिंग नजर आ रही है, आखिर इसकी वैल्यू कितनी है, यानी कि जो गोदरेज ग्रुप है पूरा उसका आकार कितना बड़ा है। अगर आप मार्केट कैप के लिहाज से देखेंगे तो जो गोदरेज इंडस्ट्रीज जो होल्डिंग कंपनी की हम बात कर रहे हैं, 30,000 करोड़ रुपए का उसका मार्केट कैप है। 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास आपको गोदरेज कंज्यूमर की आपको मार्केट कैप नजर आएगी। गोदरेज प्रॉपर्टीज इसी तरह से देखें तो करीब 70,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप गोदरेज प्रॉपर्टीज का भी है। करीब 11,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप आपको गोदरेज एग्रोवेट की नजर आएगी और इसी तरह करीब 2,500 करोड़ रुपए की मार्केट कैप एस्टेक लाइफ साइंसेज में भी आपको नजर आएगी। पांचों कंपनियां जो कि आदि और नादिर गोदरेज के पास जाने वाली हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो पूरी वैल्यू है पांचों कंपनियों की वो करीब 2,40,000 करोड़ रुपए के आसपास आपको नजर आएगी। आमतौर पे हम देखते हैं कि जब भी स्प्लिट होता है या फिर बंटवारा होता है तो जो ग्रुप कंपनियां हैं उनके जो वैल्यूएशंस हैं उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई स्प्लिट होता है या बिजनेस का बंटवारा होता है तो कंपनियों में जो वैल्यू है वो क्यों अनलॉक होती है, क्यों उसमें इजाफा देखने को मिलता है? उसके रीजंस हम आपके सामने रखते हैं। पहली बात तो यह है कि जो मैनेजमेंट होता है उसके हाथ में पावर आती है, क्लियर फोकस उनकी ओर से देखने को मिलता है जिसका फायदा उसके बिजनेस में देखने को मिलता है। दूसरी बात है ट्रांसपेरेंसी आती है। जो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जिसमें ज्यादा क्लैरिटी दिखने लगती है। यह भी होता है कि जो मालिकाना अधिकार है, जो जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो आपको साफ तौर पे नजर आने लगते हैं, यानी कि कोई भी क्रॉस होल्डिंग्स नहीं देखने को मिलती है, इसकी होल्डिंग भी है उसकी होल्डिंग भी है। तो आप ये समझ नहीं पाते हैं कि प्रमोटर ग्रुप कौन है, कौन एक्चुअल बिजनेस जो है चला रहा है, कौन प्रमोटर है और कौन कितना हिस्सा होल्ड करता है, उसको लेकर काफी कंफ्यूजन होता है। जब ये बंटवारा हो जाता है, किसी एक ग्रुप के पास इस एक कंपनी का मालिकाना अधिकार आ जाता है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो एक साफ तौर पे स्पष्टता देखने को मिलती है वो बिजनेस के लिहाज से काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि बिजनेस को दिशा देने में इसको काफ़ी ज़्यादा मदद देखने को मिलती है। और बोर्ड के पास भी ज़्यादा पावर्स आती है तो बोर्ड आसानी से फैसले ले पाता है, यानी कि एक ही दिशा में जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, जो फैसले होते हैं कंपनी के रोज़मर्रा के उसको चलाने के लिए या बिजनेस को ड्राइव करने के लिए,
वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सफाई से लिए जा सकते हैं और एक बहुमत के साथ लिए जा सकते हैं, जिससे बिजनेस को कहीं ना कहीं फ़ायदा देखने को मिलता है। और इसका जो फ़ायदा है वो कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर्स यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी में निवेश करना चाहते हैं या निवेश से जुड़ा फैसला लेना चाहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। होल्डिंग कंपनियों की जहाँ तक बात है तो ये होल्डिंग कंपनियां अमूमन 50 से 70% डिस्काउंट पर ट्रेड करती हैं और इनमें निवेश से वैल्यू अनलॉकिंग होने की संभावना होती है। जब भी कोई डीमर्जर होता है या किसी सब्सिडरी में हिस्सा बिक्री की जाती है तो ये वैल्यू अनलॉकिंग देखने को मिलती है। हालांकि एक तबका ये भी मानता है कि लिस्टेड कंपनियों पर ज़्यादा असर नहीं देखने को मिलेगा, खासतौर पे अगर हम गोदरेज ग्रुप की ही बात करें, क्योंकि 2 साल से अगर आप देखें तो 2 साल के लंबे इंतजार के बाद ये कहीं ना कहीं बंटवारा होता हुआ दिखा है। बस जो ओपन ऑफर आएंगे वो कहीं ना कहीं अहम है। अभी आप देखेंगे जो 30 तारीख को इनकी ओर से स्टॉक एक्सचेंजेस को इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके बाद अगर आप देखें आदि गोदरेज और उनकी जो फैमिली है, उनका जो परिवार है, उनकी ओर से करीब 1070 रुपये के दाम पर एस्टेक लाइफ साइंसेज के 26% हिस्सेदारी के लिए एक ओपन ऑफर भी लॉन्च किया गया है, जो कि मंगलवार 30 अप्रैल की जो क्लोजिंग थी उससे 17% के डिस्काउंट पर है। यही वजह है कि आज एस्टेक लाइफ साइंसेज का जो शेयर है उसमें गिरावट देखने को मिली है। अब सबसे अहम सवाल और सबसे अहम जानकारी ये कि हम इन शेयरों में करना क्या है। 5 लिस्टेड एंटिटीज हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज के पास, जो कि आदि और नादिर गोदरेज के पास रहेंगी, लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए क्या, उनको क्या करना है, ये जो स्प्लिट हो रहा है उसको समझने के लिए और इन 5 शेयरों में आपको कैसे रणनीति बनानी है वो समझाने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के डायरेक्टर रिसर्च अविनाश गोरक्षकर जी शामिल हो रहे हैं। अविनाश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि सर मैं एंटिटीज की बात करूं, जो 5 लिस्टेड एंटिटीज हैं इस पूरे ग्रुप में, ये जो पूरा स्प्लिट हो रहा है उसको लेकर आपकी क्या राय है, कितना फायदेमंद रहेगा ये शेयर होल्डर्स के लिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो? नहीं, देखिए, जब भी कोई स्प्लिट होता है संदीप, तब लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। जैसे आपने कहा कि मैनेजमेंट को ज्यादा फोकस मिलता है, ट्रांसपेरेंसी होती है मार्केट में। जो बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं जैसे इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स होते हैं, उनको भी फोकस्ड कंपनीज में पैसा डालने के लिए अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो स्प्लिट है वो बहुत टाइम से चल रहा था, करीबन 1.5-2 साल से चल रहा था, हम्म। फाइनली हो गया। तो मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली अच्छी वैल्यू जनरेट करेगा। बट हाँ, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा वैल्यू अपसाइड के लिए इंतजार करना पड़े, क्योंकि सारी कंपनीज ने कोई बड़ा तोड़फोड़ परफॉर्मेंस मार्केट में दिखाया नहीं है। अगर हम गोदरेज एग्रोवेट की बात करें, गोदरेज कंज्यूमर की बात करें, हम्म। गोदरेज इंडस्ट्रीज तो वैसे भी एक होल्डिंग कंपनी है, और एस्टेक लाइफ साइंसेज की बात करें तो एग्रोकेमिकल सेक्टर पिछले साल बहुत खराब प्रदर्शन दिखा चुका है, जो हम्म। इंडस्ट्री रिलेटेड था। तो मुझे लगता है आने वाले साल में होपफुली नंबर्स अगर इंप्रूव होते हैं तो आपको वैल्यू अपसाइड ग्रेजुअली देखने को मिलेगी। बट इमीडिएटली इसका इम्पैक्ट आपको कोई बड़ी री रेटिंग या कोई बड़ा तेजी के माहौल में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट डेटा सेंट्रिक है। मार्केट डेटा का इंतजार करेगी, जैसे ही नंबर्स अच्छे इंप्रूव आएंगे तभी आपको ऐसे इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। चलिए सर, पहले ये जो लिस्टेड एंटिटी है और जो होल्डिंग कंपनी है गोदरेज इंडस्ट्रीज, उसी की बातचीत कर लेते हैं, जिसके पास इन चारों कंपनियों में होल्डिंग्स भी है, क्रॉस होल्डिंग स्ट्रक्चर भी है इस पूरे ग्रुप में। इस कंपनी की अगर हम बात करें फिलहाल, इसमें आपको क्या लगता है कि क्या रणनीति अपना के चलना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरी बातचीत चल रही है पिछले 1.5-2 साल से चल रही है और शेयर में हमने देखा है कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनते हुए दिखे भी हैं। अब अगर किसी को एक होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर की बात करनी भी है, वैसे तो बाजार में बहुत सारी एंटिटीज़ हैं जो कि होल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं, 50 से 70% डिस्काउंट पर ये कंपनियां ऑपरेट करती हैं। इस ग्रुप की अगर हम बात करें तो करीब 2,40,000 करोड़ रुपए के आसपास का टोटल मार्केट कैप है और होल्डिंग्स की वैल्यू के हिसाब से देखें तो ये कंपनी भी 50% से ज़्यादा के डिस्काउंट पे अभी भी ऑपरेट करती हुई नजर आ रही है। आपकी क्या राय है सर, जिसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, क्या गोदरेज इंडस्ट्री से एक अच्छा बेट हो सकता है? जिसको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स चाहिए वो डेफिनेटली इसमें एक निवेश का मौका देख सकता है। बट मेरे ख्याल से इंडिविजुअल कंपनी जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज है, उसके बाद गोदरेज एग्रोवेट है, हमको लग रहा है कि देखिए डायरेक्ट शेयर में जो पैसा बनता है वो होल्डिंग कंपनीज के मुकाबले में काफी ज्यादा होता है। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज बेसिकली एक होल्डिंग कंपनी है, तो होल्डिंग कंपनी को डिस्काउंट तो कम से कम 30-40% का तो मिलेगा। तो फ्यूचर में अगर किसी को बड़ा पैसा बनाना है तो मेरे ख्याल से देखिए गोदरेज इंडस्ट्रीज के अलावा अगर आप प्योरली गोदरेज प्रॉपर्टीज या गोदरेज एग्रोवेट में पैसा लगाते हैं तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रोथ पोटेंशियल इंडिविजुअल कंपनीज में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए ऐसे भी लोग हैं जिनको गोदरेज इंडस्ट्रीज होल्डिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पसंद है, क्योंकि सारी वैल्यू मिलती है। हम्म। बट एक बात आप भूलनी नहीं चाहिए कि ये होल्डिंग कंपनी और 30-40% का डिस्काउंट तो होना ही है। सर, इसके अलावा अगर हम गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करें, क्योंकि जो दूसरा हिस्सा है जो इनके भाई जमशेद और इनकी बहन स्मिता के पास जा रहा है, उसमें अगर हम देखें तो एक अनलिस्टेड एंटिटी है गोदरेज एंड बॉयस, और उसके साथ साथ जो मुंबई में इनके पास 3,400 एकड़ का लैंड बैंक है वो भी कहीं ना कहीं ट्रांसफर होता हुआ दिखेगा।
ये एक गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से देखें तो शायद एक दिक्कत की बात भी हो सकती है। हालांकि जो फैमिली के एमओयूज़ हैं अभी भी रिटेन किए गए हैं, जो डेवलपमेंट होगा वो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की ओर से होता हुआ दिखेगा। और उसमें से 3,000 एकड़ का जो लैंड बैंक है वो तो विक्रोली में है, जहाँ पे इनके पास इनकी फैक्ट्रीज भी है, जहाँ पे इनका मेन ऑपरेशंस हैं। तो उस लिहाज से सर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के शेयर में हमने देखा कि आज एक गिरावट देखने को मिली। जैसे ये जो अप्रूवल आया है इनकी ओर से, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है स्प्लिट का, आप कैसे देख रहे हैं सर? ये जो लैंड बैंक ट्रांसफर हुआ है अनलिस्टेड एंटिटी या दूसरे ग्रुप के पास, क्या वो गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए नेगेटिव है? इस शेयर में कैसे व्यू बनाना चाहिए अब? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से बहुत समय तक ये 3,000 एकड़ का जो जमीन का टुकड़ा था, मार्केट एज्यूम कर रही थी कि यहाँ पे कोई ना कोई डेवलपमेंट होगा। लेकिन हम्म। अभी मुझे लग रहा है कि संदीप, जो अनलिस्टेड कंपनी है वो आगे, मुझे लगता है कि हो सकता है कि एक अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स को दे सकती है, क्योंकि हम्म। अगर वो चाहे तो वापस उसको रीलिस्ट कर सकते हैं, उसका एक पब्लिक इशू आ सकता है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए डेफिनेटली एक नियर टर्म में नेगेटिव है, क्योंकि वो टुकड़ा अभी उनको डेवलप करने को नहीं मिलेगा, वो उनकी बैलेंस शीट से बाहर जाएगा। बट हम्म। डेफिनेटली निवेशकों के लिए हो सकता है आगे ये अपॉर्चुनिटी मिले। तो नियर टर्म के लिए तो डेफिनेटली गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए नेगेटिव है, क्योंकि ये पहले गोदरेज प्रॉपर्टीज में बिल्ट इन था, जो अभी शायद इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इन द बैलेंस शीट ऑफ गोदरेज प्रॉपर्टीज डेवलप नहीं होगा। जीसीपीएल सर, हमने देखा कि ये जो पूरा आज ग्रुप में रिएक्शन देखने को मिला है, उसमें से 3 शेयर नेगेटिव बंद हुए और 2 पॉजिटिव बंद हुए। उसमें जीसीपीएल यानी कि गोदरेज कंज्यूमर एक था जो कि पॉजिटिविटी के साथ बंद होता हुआ दिखा है। तो ये जो पूरा स्प्लिट हो रहा है पूरे स्ट्रक्चर में, क्या गोदरेज इंडस्ट्रीज के अलावा ये जीसीपीएल उसका बेनिफिशियरी हो सकता है? देखिए, जीसीपीएल में भी अगर आप देखें तो गोदरेज इंडस्ट्रीज का काफी बड़ा सिग्निफिकेंट शेयर है। और एफएमसीजी कंपनीज में अगर हम देखें तो सारे एफएमसीजी कंपनीज को हम कंपेयर करें तो जीसीपीएल को उतनी मल्टीपल और वैल्यूएशन मिलती नहीं थी। तो हो सकता है कि अभी ये वैल्यू अनलॉकिंग के बाद हो सकता है रेटिंग आए। बट यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि इनका जो बिजनेस मॉडल है वो पार्टली डोमेस्टिक और पार्टली एक्सपोर्ट है। तो जैसे जैसे नंबर अच्छे आएंगे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि एफएमसीजी के सेक्टर में काफी बड़े प्लेयर जैसे लीवर है, डाबर है, नंबर्स कोई इतने उत्साहजनक नहीं है। तो हम्म। मार्केट नंबर्स देखेगा और उसके बाद आई थिंक ये रीरेटिंग आएगी। तब तक मेरे ख्याल से स्टॉक में ऐसा कोई इमीडिएट तेजी आने का पॉसिबिलिटी नहीं है। बट हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से रीरेटिंग का स्कोप काफी बढ़िया है, क्योंकि अभी पूरी तरह से फोकस्ड कंपनी है। चलिए, तो लॉन्ग टर्म में क्योंकि एफएमसीजी प्ले है, जीसीपीएल में एक री रेटिंग का स्कोप कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, और साथ ही जो इनके नतीजे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। सर, आप गोदरेज एग्रोवेट की बात कर रहे थे। गोदरेज एग्रोवेट में अगर हम देखें तो जो एस्टेक लाइफ साइंसेज है उनकी होल्डिंग भी है, करीब 65% के आसपास की होल्डिंग ये एस्टेक लाइफ साइंसेज में भी रखते हैं। तो उस तरह से हालांकि ये ग्रुप कंपनी नहीं है, लेकिन हाँ ये होल्डिंग जरूर रखते हैं। और स्टॉक में भी अगर आप देखें तो आज पॉजिटिविटी के साथ ही बाजार ने इस स्प्लिट को लिया है। 3.5% के आसपास के गेंस के साथ आज गोदरेज एग्रोवेट का शेयर बंद हुआ है। तो केमिकल स्पेस को लेकर आप अपना व्यू शेयर कर रहे थे, और इस शेयर में क्या करना है सर? क्या कोई फ्रेश खरीदारी भी कर सकता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये एक ऐसी कंपनी है जो एनिमल फीड्स, उसके बाद एग्रो केमिकल्स, उसके बाद न्यूट्रेंट्स में काम करती है। और बहुत हमको लगता है कि काफी वैल्यू इस स्टॉक में है, लेकिन हम्म। नतीजे अच्छे आएंगे तो ही इसमें अच्छी रेटिंग आपको देखने को मिलेगी। एस्टेक लाइफ साइंसेज में जहाँ पे इनका 65% है, मुझे लगता है कि ये एक बार बाउंस बैक होता है तो आपको अच्छी खासी तेजी गोदरेज एग्रोवेट के शेयर में देखने को मिलेगी। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, 550 560 में कोई खराब नहीं है। अगर आपका नजरिया 12 से 15 महीने है, तो यहाँ पे एक छोटा निवेश जरूर बन सकता है, क्योंकि कंपनी इनहेरेंटली बहुत सॉलिड है। और एक बार इंडस्ट्री टर्न अराउंड होता है, नंबर्स अच्छे आते हैं, तो आपको एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इस शेयर में भी देखने को मिल सकता है। और आखिरी कंपनी है इस पूरे ग्रुप में जो कि लिस्टेड है, वो है एस्टेक लाइफ साइंसेज, जिसके लिए एक ओपन ऑफर भी आता हुआ देखा है सर। 26% स्टेक के लिए ओपन ऑफर आया। 1,070 रुपये के आसपास इसका जो प्राइस है वो तय किया गया, जो कि मंगलवार की क्लोजिंग से देखें तो 17% के डिस्काउंट पे है, जिस वजह से आज हमने देखा कि शेयर में करीब 3% के आसपास की कमजोरी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। कैसे पढ़ रहे हैं सर आप इसे, ये जो ओपन ऑफर आया उसको भी, और पूरा ये जो स्प्लिट का सिनेरियो है, क्या इस कंपनी के फेवर में आपको नजर आता है? नहीं, मुझे लगता है कि ये ओपन ऑफर का जो प्राइस है संदीप, इसको शायद थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि 16-17% के डिस्काउंट पे कोई शेयर मार्केट में मैनेजमेंट को देगा नहीं। और हम्म। ये ओपन ऑफर तभी सक्सेसफुल होगा जब प्राइस अट्रैक्टिव रहेगा। तो मेरे ख्याल से अभी हम आगे देखेंगे कैसे पैन आउट होता है। बट जिस प्राइस पे ये ऑफर किया है, मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो अपने शेयर्स टेंडर करें। तो मैं वेट एंड वॉच करूंगा। बट मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे इंक्रीज किए जाए, उसके बाद ही ये ओपन ऑफर सक्सेसफुल होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो कुल मिला के सर, ये जो 5 कंपनी जिसको लेके हमने डिस्कशन किया है, एक आपने कहा गोदरेज इंडस्ट्रीज, ये आपको पसंद है, और दूसरा जीसीपीएल, और तीसरा आपने कहा गोदरेज एग्रोवेट, इसमें भी रीरेटिंग देखने को मिल सकती है, राइट? बिल्कुल।
चलिए, तो 5 एंटिटीज़ हैं: गोदरेज इंडस्ट्रीज़, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, जीसीपीएल जिसे हम गोदरेज कंज्यूमर के नाम से भी जानते हैं, गोदरेज एग्रोवेट और एस्टेक लाइफ साइंसेज। इसमें से एस्टेक लाइफ साइंसेज ऐसी कंपनी है जिसके ओपन ऑफर का जो प्राइस है वो अविनाश सर कह रहे हैं कि आगे बढ़ाना पड़ सकता है, शायद उसके बाद कुछ इंटरेस्ट देखने को मिले। लेकिन 3 एंटिटीज़ ऐसी हैं: गोदरेज इंडस्ट्रीज़ जो कि होल्डिंग कंपनी है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जीसीपीएल और तीसरा है गोदरेज एग्रोवेट। इन 5 लिस्टेड एंटिटीज़ में ये 3 एंटिटीज़ हैं जिसको आप अपनी खरीदारी की सूची में शामिल कर सकते हैं। इनमें री रेटिंग भी देखने को मिल सकती है। अविनाश सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ शामिल हुए। गोदरेज ग्रुप को लेकर आपने अपनी जो महत्वपूर्ण राय है उस वो हमारे साथ शेयर करी। इससे पहले कि आप विदा लें सर, कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं, हमने गोदरेज एग्रोवेट और गोदरेज प्रॉपर्टीज और गोदरेज कंज्यूमर, ये जो 3 स्टॉक है, ये हमने हमारे क्लाइंटों को ऑलरेडी रेकमेंड किया है। पर्सनली मेरी कोई पोजीशन नहीं है, तो ये मैं बताना चाहूंगा कि हमारे क्लाइंट्स यहाँ पे शायद इन्वेस्टेड हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आज आप हमारे साथ जुड़े और गोदरेज ग्रुप का ये जो बंटवारा हो रहा है उसे समझाने के लिए और शेयरों पर अपनी राय हमारे साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे अविनाश जी जो हमें समझा रहे थे कि ये जो गोदरेज ग्रुप का बंटवारा हुआ है 2 हिस्सों में बंटने जा रहा है। 127 साल पुराना ये घराना है, तो इसमें जो 5 लिस्टेड एंटिटीज़ हैं उनमें फिलहाल किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है। 3 एंटिटीज़ आपको बताई गई हैं, इसमें से गोदरेज इंडस्ट्रीज़ जो कि होल्डिंग कंपनी है, जीसीपीएल जो कि एफएमसीजी कारोबार में है और एनुअल फीड के कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी है गोदरेज एग्रोवेट। इन तीनों कंपनियों के शेयरों में इस बंटवारे के दम पर या तो फिर बिजनेस के हिसाब से आप निवेश करके चल सकते हैं। तो ये गोदरेज ग्रुप का जो बंटवारा हुआ है उसका पूरा सार हमने आपके सामने रखा है, किस तरह से आपको ट्रेड करना है। इसमें आपको उम्मीद है कि मदद मिली होगी ये पूरा बंटवारा समझने में भी और अपनी निवेश की रणनीति बनाने के लिए। आज की इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।